हेलो दोस्तों, मेरे नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एक नई लीगल जॉब अपडेट के बारे में जो नेटफ्लिक्स की तरफ से आ रखी है। उस जॉब की अपडेट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो जॉब अपडेट है ये उन लोगों के लिए जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के अंदर और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, जिनका मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनको डील करना आता है, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग उनको करना आता है, ड्राफ्टिंग जिनको करना आता है, उनके लिए मेन मैं उनको बोलूंगा कि उनके लिए बेस्ट जॉब है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जो मुंबई में आपको प्लेस करा जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। और दूसरी बात, जो लोग एलिजिबल नहीं होंगे मैं उनको भी पक्का राय दूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर अवेयरनेस जरूर लें, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है कि हमने ये तो हमारे पास डिग्री है तो हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, कि मेरे पास इतनी एलिजिबिलिटी है तो मैं इस एलिजिबिलिटी को यूज करके कहां तक अपनी मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ये लोगों को बहुत कमी है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। आज आप एलिजिबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले टाइम में एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप जो है वीडियोस देखकर जॉब की अपडेट अपने दिमाग में रखें कि मुझे अब किस चीज पर वर्क करना है इस जॉब को पाने के लिए। अगर मैं इन पे वर्क करूंगा तो मेरे को ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और मिल सकेंगी, तो आप अपडेट जरूर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि नेटफ्लिक्स के अंदर क्या जॉब अपडेट है, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितनी सैलरी होगी, एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि नेटफ्लिक्स के अंदर जो जॉब आ रखी है उसका नाम क्या है। उसका नाम है एनालिस्ट बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स के नाम से जॉब का जो नाम है वो रखा गया है, जो मुंबई के अंदर आपको प्लेस करा जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर। और मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी जॉब है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी जॉब होगी, जिसमें आप रोज जो है नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डील करेंगे, नई जगह पे जाएंगे और नए लोगों से आप सेलिब्रिटी लोगों से आप मिलेंगे, क्योंकि उनका ही आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क करना होगा। नेटफ्लिक्स का मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये, किस चीज़ के लिए काम करती है। नेटफ्लिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक नेटफ्लिक्स जो है प्लेटफॉर्म है जो वेब सीरीज प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर द इंडिया और अब्रॉड भी कराता है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी सेक्रेट गेम्स, दिल्ली क्राइम प्लस स्टोरीज और बहुत सारी तरीके की वेब सीरीज बनाई थी। और नेटफ्लिक्स के अंदर आपको मेन एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होगा लीगल अफेयर्स के अंदर, और इसके बाद आपको जो है काम करना होगा मुंबई के अंदर। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, मैंने तो आपको क्लियर बात बोलूंगा, आपको एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के अंदर बहुत अच्छा चाहिए। नेटफ्लिक्स वालों को जो डिमांड करते हैं वो ज़्यादातर जॉब्स जब वो प्रोवाइड कराते हैं लीगल अफेयर्स के लिए, तो उनको चाहिए कि बंदे को अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज हो और बंदा जो है एक्टिव लो और अट्रैक्टिव भी हो साथ ही में। तो ये जो है वो डिमांड करते हैं नेटफ्लिक्स वाले। ये आप रीड आउट करेंगे अच्छे से, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लीगल अफेयर्स के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो आप, और सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्विक थिंकर हो, फ्लेक्सिबल हो। ये सारे के सारे कीज आपके पास होने चाहिए कि आपको जो है दूसरों से अलग क्यों बनाए, नेटफ्लिक्स आपको क्यों समझे कि आप दूसरों से अलग हैं और नेटफ्लिक्स आपको आप अच्छा फायदा पहुंचा पाएंगे। तो वो ये सारे के कीवर्ड्स बता रखे हैं नेटफ्लिक्स जो आपसे चाहता है। अब आगे हम बात करें कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका क्या रोल होगा, आप क्या काम करेंगे मेनली। इसके अंदर सबसे पहली बात बोल रखी है कि आपको इंटरनली और एक्सटर्नली जो है लीगल अफेयर्स के तौर पे नेटफ्लिक्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपकी जो है ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको जो है सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्क ही देखना है या फिर कोई लीगल नोटिस आता है आपको वो वर्क नहीं देखना, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कोई भी एक काम नहीं दिया जाएगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी देख सकते हैं या फिर लीगल नोटिस आपको भेजने होंगे, उसका भी काम आपको दिया जा सकता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली नेटफ्लिक्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके अंदर मेन काम जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट का होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए, नॉलेज बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब कोलैबोरेशन होता है, नेटफ्लिक्स वाले दूसरे एक्टर्स के साथ अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उसका कोलैबोरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि कोई भी रेंट पे नेटफ्लिक्स वालों में कोई इक्विपमेंट्स ले रखे हैं तो वो जो रेंट का एग्रीमेंट है वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो नेटफ्लिक्स वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपको भी खुद अवेयर रहना पड़ेगा। अब इसके अंदर बात आती है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ एनालिस्ट लीगल अफेयर्स के अंदर इन नेटफ्लिक्स में आपकी क्या क्या होंगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये तो बता ही रखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो होंगी, जिसमें साफ बोला हुआ है नॉट लिमिटेड, कि ये लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर सबसे पहली
कि आपको जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो नेटफ्लिक्स के लिए हैं वो उनके डेटाबेस एक तैयार होगा, तो वो आपको डे टू डे अपडेट करना होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म होगा, कौन सा आने वाले टाइम में रिन्यू होगा, तो वो जो डेटाबेस है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा टाइमली। दूसरी बात कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जीक्यूट होने वाला है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा उसकी आपको मतलब पता होना चाहिए। तीसरी बात कि मैंने वो आपको भी बताया था, लीगल एसेट अगर आपने मतलब नेटफ्लिक्स वालों ने एक्वायर करे हुए हैं तो उसका लीगल एसेट का जो मतलब डिलीवरी का टाइम है वो कब होगा, उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और चौथी बात, जो जितना भी कोई मतलब केस लॉज है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेब सीरीज के रिगार्डिंग कुछ नया अमेंडमेंट आया तो वो आपको अपने नॉलेज के अंदर अपडेट करके रखना है, क्योंकि उससे नेटफ्लिक्स को फायदा है। और कोई भी अगर अपडेट आया कि वेब सीरीज बनाने के लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई है कोई भी कोर्ट ने, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो वो जो गाइडलाइंस है वो आपको अपडेट अपने तुरंत आपको मतलब रखनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। और आपको जो है ना बिजनेस को ट्रैक करते रहना है कि कौन से मतलब पैमाने पर जो है बिजनेस को मतलब नुकसान होगा लीगली तौर पे, वो आपको गाइड करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही नेटफ्लिक्स आपसे चाहता है कि आप जो अवेयर रहें और नेटफ्लिक्स का जो नुकसान है वो बचा सके, तो वही आपसे वो चाहता है। और आप ऑपरेशनली तौर पे मतलब जो उनकी टीम है नेटफ्लिक्स वालों की, आप उनको कैसे एफिशिएंसी प्रोवाइड करा सकते हैं वो नेटफ्लिक्स वाले आपसे चाहेंगे। और अब जो इम्पोर्टेंट हमारा जो पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, कितनी सारी हमने बातें पढ़ ली कि सिलेक्ट होने के बाद अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, वो ठीक है, लेकिन सिलेक्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ज़्यादातर हमें चाहिए एक तो सबसे पहली बात 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए अच्छा खासा, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसके अंदर आपके पास पकड़ होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और ये जो सारे के सारे पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे एक्ट जो है हमारे मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी नॉलेज जो है वो तैयार करते हैं, तो इन सब के ऊपर आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा होना चाहिए। तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले लीगल हो पैरालीगल हो, आप बस पॉजिटिवली मतलब आपकी वैल्यू होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं ना कि मेरे पे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो पॉजिटिवली श्योर हो कि हाँ भाई आपको एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का काम सबसे ज़्यादा होगा। और आगे चल के हम बात करें तो इसके अंदर जो है मतलब ट्रैक रिकॉर्ड होंगे, मतलब आप जो है अपनी नेटफ्लिक्स की टीम को टाइमली इंप्रूव करें, उनको अवेयर करते रहें लॉ की मतलब लीगल टर्म्स के अंदर, तो वही वो नेटफ्लिक्स वाले आपसे चाहते हैं। और ये जो बाकी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर या फिर रोल के अंदर कवर कर ही लिए हैं, तो इनको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर पढ़ना चाहें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आपको पूरे पॉइंट्स पढ़ने होंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है नेटफ्लिक्स का जो कल्चर है, जो मतलब टीम का गोल है, जैसे कि टीम का गोल है कि 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तैयार होकर मतलब काम पूरा हो जाए, और जो टीम का गोल है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के जो मतलब अंदर की बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो है ना मेंटेन करनी होगी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, स्क्रूटिनिटी जो है नेटफ्लिक्स के साथ आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो इस जॉब का, नेटफ्लिक्स की जॉब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड मैं करा दूंगा। एक एक डिटेल उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको खोल के सब कुछ मिल जाएगा जो हमने वीडियोस के अंदर अभी समझा है। इसके अंदर मिनिमम सैलरी जो है आपको 100% 70K से 80K तो स्टार्टिंग में मिलेगी, और बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप जितना अच्छा काम करते रहेंगे आपका 1,20,000 1 लाख रुपए तक की आपकी पर मंथ जॉब पहुंच सकती है। और ये 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है डिमांड करती है आपसे कि आप जो है उनको मतलब काम दे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका अच्छा हाथ बैठा हो, और उससे अगर फ़ायदा होगा तो नेटफ्लिक्स वाले 100% आपकी जॉब के जो मतलब सैलरी है वो बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में जो है आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये फ़ायदा ये है नेटफ्लिक्स के अंदर काम करने का, आपको नई जगह पे हर रोज़ जाना पड़ सकता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको मिलने को प्रोवाइड होगा, क्योंकि एज अ एनालिस्ट, लीगल एनालिस्ट जो है लीगल अफेयर्स काम करने के तौर पे आप नेटफ्लिक्स के अंदर काम करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जो है नए मतलब आपका जो एरिया है ना लॉ का वो आपका बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे काम करेंगे। तो इससे मैं मानता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होगा। अब इसके अंदर एक बात आती है कि सिलेक्शन होगा कैसे। इसके अंदर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको खोलेंगे जब, तो एक पेज नेटफ्लिक्स जॉब्स का ओपन होगा, उसके अंदर फ्री में आपको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई एकदम मत कर देना, सबसे पहले आप जो है अपना एक रिज्यूम, अट्रैक्टिव रिज्यूम तैयार कर लो,
क्योंकि नेटफ्लिक्स वाले जो है ना वो डिमांड करते हैं कि एक बंदा जो है अट्रैक्टिव हो नेचर के तौर पे और काम करने के तौर पे, जो है वो स्मार्ट वर्क करे और अट्रैक्टिव वर्क करे। जैसे कोर्ट के अंदर जो है आराम से डीले वर्क होते हैं, धीरे धीरे काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी उन्हें डिमांड नहीं चाहिए। नेटफ्लिक्स वालों को जो है ना अट्रैक्टिव बंदे चाहिए जो स्मार्ट वर्क कर पाए, वो सिर्फ यही डिमांड करते हैं। तो आप एक रिज्यूम ऐसा तैयार करो जिससे सामने वाला बंदा पढ़ के ही एकदम उसको फील हो कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ अट्रैक्टिवनेस है, कि इसको हम अगर हायर करेंगे तो हमारे को कुछ फायदा होगा। एक रिज्यूम तैयार कर लो, और रिज्यूम अगर आप तैयार करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप एक अपनी linkedin.com है उसके ऊपर आप अपनी एक प्रोफाइल ऐसी अपडेट, मतलब जितने भी आपका पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे काम करा है तो वो सारा एक्सपीरियंस आप linkedin.com पर एक प्रोफाइल बनाइए, वहां पे आप अपने अपडेट कर लीजिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स जॉब के अंदर ना वो 2 ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या तो हमें दे दीजिए या अपना रिज्यूम दे दीजिए। रिज्यूम तो सभी लोग देते हैं, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल आप अपडेट करके अगर उन्हें सेंड करेंगे तो उससे आपको समझ पाना नेटफ्लिक्स वालों को बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं और अगर आपकी रिज्यूम या फिर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल उनको अट्रैक्टिव लगती है तो वो आपको ज़रूर हायर करेंगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने जॉब किस लिए निकाल रखी है, वो इसलिए तो निकाल रखी है कि उन्हें नीड है, अट्रैक्टिव बंदों की चाहिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हाथ बैठा हुआ हो अच्छा खासा। तो इसीलिए उन्होंने जॉब निकाल रखी है, और अगर आपको उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा, जॉब अपडेट्स बताता रहूँगा। जो कॉर्पोरेट सेक्टर की तो गवर्नमेंट सेक्टर की तो मैं बताता ही हूँ, और साइड बाई साइड जिसको कॉर्पोरेट के अंदर भी नीड हो उसके लिए भी मैं अपडेट लाता रहता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, इसको फॉलो जरूर करिएगा। फेसबुक पे भी इसी नाम से अकाउंट है, फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि इंस्टा और फेसबुक पे भी मैं बहुत नई अपडेट्स लॉ के रिगार्डिंग डालते रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।